ओबीसी की गिनती कराओ, ओबीसी की गिनती कराओ, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, 5 किलो राशन से हो क्या रहा है सर जी? हम तो नौकरी मांग रहे हैं, हमें 5 किलो राशन हम दे देंगे, 5 किलो राशन और उल्टा बताओ। हम बहिष्कार करेंगे ईवीएम का, पुतला फूकेंगे ईवीएम का, डीएम के यहाँ पे लाके फूकेंगे ईवीएम का, और हम ईवीएम को तोड़ भी देंगे। नियम स्टार्ट हुई है, वहाँ पे ईवीएम बंद हो गई, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर। ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। तो आइए जानते हैं आखिर पूर्ण जानकारी के साथ कि क्या रीज़न है और क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल गौतम है। जी, इसलिए यहाँ पर धरना देने का क्या कारण है, क्यों दे रहे हैं? धरना देने का कारण ये है जी, क्योंकि जो सरकार है ना, वो ओबीसी की एक तो गिनती नहीं कर रही, ठीक है जी, और दूसरी बात है ईवीएम के खिलाफ, क्योंकि जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी तो सरकार किसी की नहीं सुनेगी, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो। तो इस वजह से पहला तो मुद्दा ईवीएम का है, ठीक है जी। दूसरा ओबीसी की गिनती हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है जी। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा पे काम हो, रोज़गार पे काम हो। अब क्या यहाँ नेता आ रहे हैं, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में ये देंगे। भैया फ्री में मत दो कुछ भी। हर घर के लड़के को, जवान को नौकरी दो। फ्री के मतलब ही ना है। कोई यूनिट फ्री कह रहा है, कोई नाज फ्री कह रहा है। क्या मतलब है फ्री का? हमें भिखारी बनाओगे हैं? वाह, हमें तो सत्ता, हमें तो नौकरी चाहिए, और सत्ता में भागीदारी चाहिए, सब में हिस्सेदारी चाहिए। हमें ना चाहिए कुछ भी फ्री में। फ्री में गवर्नमेंट क्यों दे रही है? फ्री में दे के ये बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं जी। स्कूलों में इन्होंने बच्चों को भिखारी बना दिया। भाई जो बच्चा पढ़ेगा वो तो आगे बढ़ेगा। अब ये कहते हैं देश जो है, देश हम वो बना रहे हैं शक्तिशाली, है जी, विकास कर रहे हैं। काय का विकास कर रहे हैं? एक इतने बड़े पद पे प्रधानमंत्री जो पूरे देश का होता है जी, 15 लाख रुपए जेब में आएंगे जी। काला धन लाऊंगा, भाई इससे बेकार प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं। इतने झूठ बोल रहे हैं, बताओ हैं? कोई सभ्य आदमी हो झूठ बोला नहीं बोला? आप ही बताओ, चलो झूठ बोलना नहीं बोलना। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना खाने को। 5 किलो राशन से हो क्या रहा है सर जी? हम तो नौकरी मांग रहे हैं, हमें 5 किलो राशन हम दे देंगे, 5 किलो राशन और उल्टा बताओ। दोगे भाई, नहीं दोगे? 5 किलो राशन हम देंगे सबको, 5 किलो राशन हमसे ले लो। लेकिन हमें जो है और 5 किलो राशन भी क्या दे रहे हैं ये? उसमें अपना फोटो मोदी और योगी। भाई क्या हो गया ये मोदी और योगी हैं? ये प्रचार कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये तो इन्हें तो लाइन लगानी है भारत में। उनके तो हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो 4 लाख युवाओं को नौकरी दे दी उन्होंने, उन लोगों ने। भैया एक बात बताओ, 4 लाख युवाओं को नौकरी उन्होंने चलो दे भी दी। जनसंख्या कितनी है जी? नहीं, हम तो मान रहे, चलो उनकी बड़ी बात कर रहे हैं। जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? मान लो जनसंख्या कितनी है, और 4 लाख नौकरी दी होंगी। भैया इन्होंने अपनों को दी होंगी, हैं? अपनों को दी होंगी, हमारे ना दी नौकरी पोकरी। अगर नौकरी देते तो किसके माध्यम से दे रहे हैं आज ये धरना प्रदर्शन? क्या धरना दे रहे हैं जी? पटेल चौधरी के माध्यम से, जो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, तो उनकी तरफ से पूरे भारत में जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और उसके बाद में जो स्टेप वाइज वो भारत भी बंद किया जाएगा। मैंने ईवीएम को हटाना। हाँ, मेन मुद्दा तो हमारा ईवीएम का आज। ईवीएम और ओबीसी की गिनती हो। आज तक ओबीसी की गिनती नहीं हुई पिछड़े वर्ग की। काले कानून किसानों के वापसी हो। अब देखो बेचारे किसान बॉर्डर पे पड़े हैं जी, उनकी नहीं सुन रहे, साल भर सारी होगी। ये सरकार ईवीएम की है। अगर जनता की सरकार होती तो अब लोग सारे कानून मानने जाते, जनता की आवाज़ सुनी जाती। जनता के द्वारा सरकार नहीं है ये है ईवीएम के द्वारा। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम से आवाज़ उठ रही है ईवीएम की, फिर तो अभी तक तो हटी नहीं, तो अब कैसे हट पाएगी?
नहीं देखो नो कह रहा है शोर जो मचाता हो, जब शोर मचता है तो पब्लिक इकट्ठी होती है। हमारा काम है पब्लिक को जगाना, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अब क्या तो चुनाव हो नहीं ना दे ईवीएम से, ये हमारा चाहे साला ईवीएम कैसी भी करनी पड़े हमें। अब यदि आपके क्षेत्र में ईवीएम से होंगे तो ईवीएम से अगर वोटिंग होगी तो फिर आपको तो ईवीएम से ही डालना पड़ेगा ना। हम बहिष्कार करेंगे ईवीएम का, पुतला फूकेंगे ईवीएम का, डीएम के यहाँ पर लगे फूकेंगे ईवीएम का, और हम ईवीएम को तोड़ भी देंगे। ये हमारा अधिकार। मतलब ईवीएम से वोट नहीं डालेंगे, तोड़ेंगे। हाँ, ईवीएम से हम वोट नहीं डाल लेंगे। आप क्या कहेंगे, जैसे आज क्या है वो हमारे मुद्दे हैं जातिगत आधार पर, जो ओबीसी की जो गिनती का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो केंद्र सरकार बार बार ठुकरा रही है, ये सबसे पहले धरना तो हमारा उनके लिए है। और जो 3 कृषि कानून जो काले बने हुए हैं उनके खिलाफ है। तो गवर्नमेंट ये मान क्यों नहीं रही है इन सब चीज़ों को? गवर्नमेंट इन चीज़ से अपने स्टैंड से पीछे क्यों हट रही है? किस लिए? भाई लोग बाग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। किसान भी हमारे बैठे हुए हैं, गाजीपुर में बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं। इससे अभी इतने परेशान है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट मान रही है? गवर्नमेंट अपना क्यों वो दिखा रही है कि जो करेगी गवर्नमेंट सही करेगी, वो सही करेगी? हर चीज़ गवर्नमेंट सही तो नहीं कर रही। तो जब भी तो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट गलत कर रही है। ये हमारे मुद्दे हैं। ईवीएम का भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ईवीएम का है। जो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम का है। ईवीएम के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। जितने भी देश हैं जहाँ से ईवीएम की मशीन चालू हुई है, चाहे डेनमार्क सही, चाहे वो अमेरिका सही, चाहे लंदन सही, सब में ईवीएम बैन हो चुकी है। सब में वहाँ पे सब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जब जहाँ से ईवीएम स्टार्ट हुई है वहाँ पे ईवीएम बंद हो गई, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? कुछ तो आपकी बार इलेक्शन हो गई, ईवीएम से वोट डालेंगे क्या? ईवीएम से वोट क्यों डालेंगे? हम तो इसके विरोध में खड़े हुए, तो ईवीएम से वोट डालेंगे क्यों जब उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं? मान लीजिए सरकार ने आपकी नहीं सुनी, उसके बाद इलेक्शन हो गई, ईवीएम से इलेक्शन हो गए, तो वोट डालने जाएंगे या नहीं डालेंगे? भाई मेरे हिसाब से तो हम नहीं जाएंगे। ईवीएम के विरोध में पूरी तरह से हम हैं। हमारी वोट डालने ही नहीं जाएंगे? नहीं, वोट डालने नहीं जाएंगे। अगर ईवीएम से वोट होगा तो बिल्कुल इसका पूरा पुरजोर वो रहेगा विरोध हमारी तरफ से। और वहीं हमारे साथ वकील साहब उपस्थित हैं। जी जी वकील साहब, क्या कहेंगे आज जैसे ये जो आप धरना दे रहे हैं इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पर? ये ईवीएम के विरोध में है। पहले तो जो धरना चल रहा है ईवीएम के विरोध में है। किसानों के 3 कृषि कानून हैं उनके विरोध में है। और पिछड़ों की जो है जातिगत इनकी जनगणना होनी चाहिए। सरकार ने आज तक इनकी गिनती नहीं कराई, और ना इनको जो है उस गिनती कराएंगे तो उसके अनुपात में इनको जो है हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र रह गया जहाँ जो है कोई किसी की सुनी ही नहीं रहा। किसान भी जो है वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, 8-9 महीने हो चुके हैं उन्हें धरना देते देते, लेकिन आज तक उनकी सुनी नहीं रहे। ये तो लोकतंत्र का बिल्कुल जो है गला घोट रहे हैं, सरकार में बैठ के गला घोट रहे हैं। हम इसका जो है कड़ा विरोध करते हैं। तो फिर गला घोट रहा है, लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? लोकतंत्र स्थापित होगा जब जो है आदमी को उसकी जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और वो जब मिलेंगी जब वो अपने आदमी को चुन के लाएगा, अपनी मर्जी से चुन के लाएगा। मर्जी से जब चुन के आएगा जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम से तो चुनाव जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये तो आप पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी, अगर बहुजन मुक्ति की बात करूं या इस तरह की संस्थाओं की बात करूं, तो पहले भी कह चुके हैं, ईवीएम के विरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो हटी नहीं। क्या काम है? देखो, संघर्ष हम करते रहेंगे। हमारा काम है संघर्ष करने का। हम संघर्ष करेंगे और जब तक नहीं हटेगा संघर्षरत रहेंगे। इसका 2019 में तोड़ने की बात कही थी कि ईवीएम तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ी। अब की बार क्या आ जाएंगे, वोट डालने जाएंगे ईवीएम से, या फिर तोड़ेंगे? क्या करेंगे? वोट डालने तो जाएंगे, लेकिन जो है ईवीएम से वोट नहीं डालेंगे। इसका बहिष्कार करेंगे और इसके जो है सरकार के जैसे भी होगा पुतले फूकें, ईवीएम को जला के फूकें, कैसे करें, ईवीएम से वोट नहीं डालें। मूल मुद्दा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो मूल मुद्दा है वो ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। देश से ईवीएम हटना चाहिए, और जो किसान हमारा धरने पे बैठा है उसकी समस्या को सुनते। कोई भी कानून, दुनिया के बड़े बड़े कानून दाताओं का कहना है, अगर कोई कानून वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं है तो वो कानून लागू नहीं किया जा सकता, उसको स्वतः हटा देना चाहिए। लेकिन ये ऐसी डिक्टेटर सरकार है, ऐसी तानाशाह सरकार है जो कानून को ज़बरदस्ती थोपना चाहती है। अरे कानून किसके लिए बनता है? जनता के लिए। तो जनता नहीं स्वीकार करती, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये कानून। आप कहते हैं आपका कल्याण होगा, हम कहते हैं हमारा कल्याण नहीं हो रहा। किसान कह रहा पूरे देश का। तो संसद में पास करा दिया। वो संसद में पास किसके लिए कराया? जनता के लिए कराया ना। और जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको जनता स्वीकार नहीं करी थी, उसके लिए वो कानून हट जाना चाहिए। संसद में तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं।
अगर जनता के द्वारा चुने गए होते तो जनता के हित का काम करते। अगर आप जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं तभी तो लोग विरोध में बैठे हैं। और जनता में कितने लोग हैं? 550 लोग हैं सांसद में, और ये कितने हैं? ये तो करोड़ों लोग विरोध कर रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं है तो कानून लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ईवीएम मशीन का मतलब अभी पूरे देश में हैंग हुए हैं, कंप्यूटर हैंग हुए हैं, आपको भी जानकारी में होगा। जब हैंग हो सकता है, बैंक से रुपए निकल सकते हैं, तो वोट चोरी क्यों नहीं हो सकता? हमें भौतिक प्रमाणिकता चाहिए। हमने वोट किसको दिया है? हमने वोट दिया घोड़े को, पता लगा वोट चला गया गधे को, तो कैसे पता लगेगा? हमारा वोट है, हमें अपना वोट डालने का अधिकार है, और हम कैसे वोट डालेंगे ये भी अधिकार है हमारा। इसके लिए सरकार या कोई भी चुनाव आयोग हमें बाध्य नहीं कर सकता कि आप मशीन से वोट दीजिए। दुनिया में क्या है, जैसे जो अभी 2022 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या यहाँ इन इलेक्शन तक हट सकती है क्या? 2022 से ही पहले बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, पूरी सड़कें, पूरा देश जाम कर देंगे। नहीं, ये तो काफ़ी समय से हो रहा है। पूरे समय से हो रहा है, इसको और उग्र करेंगे और लोगों को ज़्यादा जानकारी करके बताएंगे कि ये वोट लूटा जा रहा है। जिनके पास कम वोटें हैं ना, वो तरीके अपनाते हैं वोट चोरी कैसे की जाए, वोट को खरीदा कैसे जाए। अब देखते हैं ना, वोट के लिए कोई साड़ी बांटता है, कोई जो है मिठाई बांटता है। अभी देखते अब की बार इलेक्शन होगा, मतलब वोट डालेंगे कि अगर ईवीएम से डलते हैं तो डालेंगे क्या? अब की बार वोट डलेगा ही नहीं। अब डलेगा तो बैलेट पेपर से डलेगा, वोट ही नहीं डलेगा ईवीएम से। बाई चांस अगर सरकार नहीं सुनती है और ईवीएम से डाले तो सरकार कौन बनाता है? सरकार जनता बनाती है ना, और वोट हमारा है सरकार का, वोट तो जनता का है। और जनता कह रही है कि हम अपना बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं, तो हम बैलेट पेपर से वोट डालेंगे अपना।